गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम 15 जून से होने हैं। आशा करती हूँ आप सभी ने अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। अब मैं आपको पेपर के अटेम्प्टेशन का पैटर्न बताती हूँ कि आंसर्स को आपने कैसे लिखना है, कितने पेजेस पर लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन आप पहले करोगे, कौन से आप बाद में करोगे, वो सारा आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगी। आपके पेपर में बेसिकली 4 यूनिट में डिवाइड होंगे क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो कंपलसरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। उसमें 4 शॉर्ट नोट होंगे जो सभी बच्चों को अटेम्प्ट करने हैं, उनमें कोई चॉइस नहीं होगी, उनमें से आप कोई भी नहीं छोड़ सकते, उन चारों को ही आपने अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एक एक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट यूनिट में तो कंपलसरी हो गया। उसके बाद हर यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से कोई एक करना है। 2 में से कोई एक करोगे, जो आपको अच्छे से आता है वो वाला क्वेश्चन आप चूज करोगे। और जो फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है उसको सबसे बाद में अटेम्प्ट करोगे, उसको शुरू में मत छेड़ना आप, चाहे बेशक आपको आता भी हो। उसका रीजन क्या है, उसमें 4 जो शॉर्ट नोट लिखोगे आप, उसमें आप 1 घंटे का टाइम लगा दोगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि 4 टॉपिक के बारे में सोचना, उनके बारे में अलग अलग चीजें लिखना, उसमें जो है बड़ा ही टाइम कंज्यूम हो जाता है। और उसके बाद फिर आपके हाथ पैर फूल जाएंगे कि बचे 2 घंटों में हम आगे के क्वेश्चन कैसे करें। इसलिए बेहतर यही होगा पहले क्वेश्चन को सबसे बाद में अटेम्प्ट करें, शॉर्ट नोट को। उसके बाद हर यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से जो आपको अच्छे से आता है एक, वो अटेम्प्ट करना है। कई बार एग्जामिनर बच्चों को पजल करने के लिए जो 16 नंबर का क्वेश्चन है उसको पार्ट में डिवाइड कर देता है। कई बार जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन है उसको 8-8 नंबर करके 2 क्वेश्चन में दे देता है। तो आप ये ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में बंटा हो चाहे 3 में बंटा हो, आपको सारे आने चाहिए, उसके सारों का ही आंसर करना है उनका। आशा करती हूँ आप समझने की कोशिश करेंगे इस चीज को। कई बार तो एग्जामिनर 16 नंबर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन देता है, लेकिन कई बार वो उस एक क्वेश्चन को 2-3 पार्ट में बांट देता है, 2-3 हिस्सों में अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से। तो आपको वो सारे पार्ट आने चाहिए, ऐसा नहीं करना आपने। कई बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए उनको 2 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जिनको 2-2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपको एक एक पार्ट आता है दोनों का, आप वो अटेम्प्ट कराते हो, वो गलत हो जाएगा, उसमें एक ही का नंबर मिलेगा आपका, वो गलत तरीका है। ऐसा मत करना, फिर मत बोलना कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो इसलिए मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, जो भी क्वेश्चन उठाओगे उसको पूरा करना है आपको, चाहे उसके 2 पार्ट बने हों, चाहे 3 बने हों, चाहे 4 बने हों, वो चीज़ मैटर नहीं करती। हर क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो कम से कम उसको 3 खड़े पेज में 3 सीटें भरनी है दोनों साइड से, तब जाकर जो है आपका एक क्वेश्चन उन 3 सीट्स पे कवर हो पाएगा। 1-2 पेज पे मत करना उसको, पूरे 3 पेज आप, ना ये कम है ना ये ज़्यादा है, क्योंकि आपकी 32 पेजेस की सीट्स आती हैं। जो 4 शॉर्ट नोट करोगे वो आपके 4 पेजेज में आएंगे, क्योंकि एक शॉर्ट नोट को आप एक सीट को दोनों साइड से फिल करोगे। अब पेपर भरने का ये मतलब नहीं आप जो मर्जी लिखें, पेपर को सही तरीके से यूज करना है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है टू द पॉइंट बताना है आपको। जैसे मान लीजिए मैं बुक में से कोई क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, नॉलेज एंड करिकुलम की बुक है मेरे पास। इसमें कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि पाठ्यक्रम की अवधारणा बताएं, पहले ये लिखकर, फिर उसके बाद पूछेगा वो शैक्षिक प्रक्रिया में पाठ्यक्रम की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, यानी कि उसको डिस्कस करना है हमने नीड की, कि करिकुलम की नीड क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पाठ्यक्रम की का मीनिंग लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, भूमिका लिखोगे। जब भी हम कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, तो उसमें पहले उसका इंट्रोडक्शन दोगे। पाठ्यक्रम, जैसा कि आपको सभी को पता है पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में आपका जितना भी बुक का कंटेंट मैटर है वो, प्लस
जितनी भी बच्चा पूरे साल को करिकुलर एक्टिविटीज़ करता है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और इसमें पाठ्यक्रम का जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें कनिंघम की डेफिनेशन जरूर लिख कर आनी है सभी बच्चों को, क्योंकि बहुत फेमस डेफिनेशन है और हर एग्जामिनर को इसके बारे में पता होता है। ये अच्छा इफेक्ट डालती है आपके क्वेश्चन पर। कनिंघम की डेफिनेशन है, कनिंघम जी क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम एक दौड़ का मैदान है जिस पर चलकर हम अपने शैक्षिक उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। इंग्लिश में भी दिया गया है ये, आप अपनी बुक में देख लेना, इंग्लिश में भी है ये डेफिनेशन। करिकुलम इज अ रेस, करिकुलम इज अ रेस वी शो द पाथ ऑफ एजुकेशनल पर्पसेस। तो ये आप जो है अलग अलग वर्ड्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसका एसेंट यही होता है, ठीक है ना। इसका जो मेन क्रक्स है, निचोड़ है, यही है। तो आप जो पाठ्यक्रम के क्वेश्चन अगर आ जाता है आपके पास, आएगा ही डेफिनेटली, क्योंकि पहले यूनिट में तो सारा ही पाठ्यक्रम है ना। तो आपको जो अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। दूसरी बात आपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर डिफरेंस, अंतर का क्वेश्चन आ जाए कि दो चीजों के अंदर जो है आपने अंतर दिखाना है, अंतर बताना है, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करोगे? पहले दोनों चीजों का मीनिंग लिखो। मान लीजिए आपके पास पाठ्यक्रम और सिलेबस में ये अंतर आ जाए, तो पहले सिलेबस का मीनिंग, फिर पाठ्यक्रम का मीनिंग, फिर बीच में लाइन लगाकर दोनों साइड हेडिंग बना करके 10-11 पॉइंट में उसको डिफाइन करो। अगर जो है 16 नंबर में आ जाता है, आप 12-13 पॉइंट भी बना सकते हो अच्छे मार्क्स के लिए। जैसे पहले दोनों के अर्थ लिख दो, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? दोनों के अर्थ, सिलेबस का अर्थ डिफाइन करो, फिर दूसरी साइड पाठ्यक्रम का, फिर दोनों के उद्देश्य डिफाइन करो। ये आपकी बुक में बड़ा अच्छा तरीके से दिया गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को समझो, पहले ध्यान से पढ़ो, एकदम से लिखना मत शुरू करो। पहले क्वेश्चन को समझो और सोचो इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, उसके बाद जो है उनको लिखना शुरू करो। 5-7 मिनट जो है आप जो है क्वेश्चन को समझने में लगाइए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। आप देखना बड़े अच्छे से आप जो है अटेम्प्ट कर पाओगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे अगर आप मेरे बताई गई सुझाव के अकॉर्डिंग अपना पेपर करते हो। देखो बेटा, करना आपने है, हम तो गाइडलाइन दे सकते हैं, पेपर भी आपको अटेम्प्ट करना है, मेहनत भी आपको करनी है, हम सिर्फ जो है आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि कैसे करें आप। तो आप अब जी जान से जुट जाओ बेटा, ज़्यादा समय नहीं बचा हमारे पास, बीच बीच में मैंने आपको मोटिवेट किया है और ये भी एक मोटिवेशन ही वीडियो मानना। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे।